नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको दाल के चिल्ले की एक प्यारी और छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक मेहनती और खुशमिजाज महिला रहती थी। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। वह रोज अपने परिवार के लिए कुछ नया बनाने की कोशिश में लगी रहती थी। उसके परिवार में उसके पति, दो बच्चे और उसकी सास रहती थी। एक दिन सुबह राधा जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर में सब्जियां बहुत कम बची हुई हैं। बाजार जाने का समय भी नहीं था। तभी उसके बेटे मोहन ने आकर कहा, माँ, आज नाश्ते में कुछ स्वादिष्ट बनाना। कल वाले पराठे मुझे नहीं खाने। राधा मुस्कुरा दी, लेकिन सोच में पड़ गई कि आखिरकार क्या बनाया जाए। तभी उसकी नज़र रात में भीगी हुई दाल पर पड़ी। अचानक उसके मन में विचार आया कि इसके चिल्ले बना देती हूँ। उसने दाल को अच्छी तरह धोया, मिक्सर में पीस लिया, फिर उसमें हरी मिर्च, अदरक, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और जीरा डालकर थोड़ा सा नमक मिला दिया। घोल तैयार होते ही उसने तवा गरम किया और उस पर हल्का सा तेल लगाया। जैसे ही उसने पहला चिल्ला तवे पर फैलाया, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। राधा की सास रसोई में आई और बोली, अरे वाह बहू, आज क्या बना रही हो? पूरे घर में महक उठा रखी है। राधा ने हंसते हुए कहा, माँ जी, आज दाल के चिल्ले बना रही हूँ। धीरे धीरे सुनहरे और कुरकुरे चिल्ले तैयार होने लगे। इतने में बच्चे बाहर से खेल कर आ गए और बोले, माँ, हमें भी जल्दी खाने को दो, बहुत भूख लगी है। राधा ने चिल्लों के साथ हरी चटनी परोस दी। बच्चों ने पहला निवाला लिया और खुशी में उछल पड़े। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। इतने में पड़ोस की शांति चाची भी आ गई। उन्होंने कहा, बहू, आज क्या बना रही हो? खुशबू हमारे घर तक पहुंच रही है। राधा ने उन्हें भी एक चिल्ला दिया। चिल्ला खाते ही शांति चाची बोली, अरे यह तो बहुत बढ़िया, स्वाद भी है और सेहत भी। कुछ दिन बाद गांव में एक छोटा सा खाने का प्रोग्राम हुआ। वहां सभी महिलाओं को खाने की कोई ना कोई चीजें बनाकर ले जानी थी। राधा ने सोचा, मैं वही दाल का चिल्ला बनाकर ले जाती हूँ। प्रतियोगिता वाले दिन कई तरह के व्यंजन बनाए गए। किसी ने मिठाई बनाई, किसी ने पुलाव, कचौरी, किसी ने कुछ बनाया। राधा चिल्ले लेकर पहुंची। शुरुआत में उसे लगा कि शायद उसके चिल्ले किसी को पसंद नहीं आएंगे। ऐसा जब जजों ने चिल्ले चखे तो वह बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वाद, कुरकुरापन और पौष्टिकता, तीनों चीजें चिल्ले में बराबर मिली। अंत में परिणाम में घोषित हुआ कि राधा को पहला इनाम दिया जाएगा। राधा को पहला इनाम मिलते ही गांव वालों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। राधा बहुत खुश ने, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उन साधारण चीजों की जीत है जो हमारे घर में मौजूद होती है और उन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उस दिन के बाद गांव के कई लोग दाल के चिल्ले बनाकर खाने लगे। आप भी दाल के चिल्ले बनाकर खाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि